उत्तम तप का दिवस है। तप के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द समय दर्शन का सूचक है, जो ये बतलाता है कि तप समय दर्शन पूर्वक ही होता है। जिसका आत्मा का अनुभव हो उसका तप ही सार्थक है, अन्यथा शास्त्रों में उसे बाल तप कहा गया। बाल माने अज्ञानी, अज्ञानी द्वारा जो किया जाने वाला तप है उस तरह का तप है। जाना हमें दिल्ली हो, दिल्ली की तरफ जाना हो और मुंबई की तरफ जाए, जाना तो दिल्ली और मुंबई की तरफ जाए, हमारा जो मुख है वो मुंबई की तरफ हो तो वो तेजी से चले, खाना पीना छोड़ दे, घूमना छोड़ दे, इधर उधर देखना छोड़ दे, तो वो व्रत कहलाएगा कि नहीं? कोई इस तरफ जावे और भाई बीच में खाना पीना भी छोड़ दें, ऐसा एकदम एकत्रित होकर के अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर के चले, पैदल चले, भागकर चले, सामान्य व्यक्तियों में भी ज्यादा मेहनत करता हुआ चले, वो जो व्यक्ति कर रहा है उसे तपस्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बेवकूफी कहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मुख है वो तुम्हें जहां जाना उस तरफ नहीं है। वैसे ही जो आत्मोन्मुखी नहीं है, जिसका मुख अभी आत्मा की तरफ नहीं मुड़ा है, जिसका उपयोग आत्मा की तरफ नहीं मुड़ा है, वो चाहे कैसे भी तप कर ले, वो विपरीत दिशा में किया जाने वाला तप होने से वो सब बाल तप कहे जाते हैं। ऐसी बात आई है। एक बार ये जो पूजन का छंद है उसे बोलते हैं, उसका अर्थ करते हैं, फिर अष्टपावली की अपनी चर्चा करेंगे। तब चाहे सुरराय धर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुविधाय, क्यों न कहे निज सत्वर्ति सम। तब चाहे सुरराय, जो देवगति के जीव हैं तब चाहते हैं, ये भी विपरीतता है। पहले पुण्य करके देवगति को चले जाते हैं, पहले तो उन्हें विशेष सुख चाहिए था इसलिए देवगति चले गए, वहां जाके तप चाहते हैं। यहाँ जो जीव है इसके पास तप करने का अवसर है, ये विशेष सुख चाहते हैं। जिन्हें विशेष सुख बहुत मात्रा में मिला है वे चाहते हैं कि उसे छोड़ करके तप करें, और यहाँ जिसे विशेष सुख नहीं मिला है, तप करने का अवसर जिसे मिला है, वो सोचता है कि हम इसे छोड़ करके विशेष प्रवर्तन। जिसके बाद जो उपलब्ध है वास्तव में उसकी कीमत उसे नहीं है। माने एक तरह से ऐसा कहा जाए कि बहुत ज्यादा कीमती चीज बचपन से ही मिल जाए, उसके लिए कोई संघर्ष करना नहीं पड़े, तो फिर जो घर में बचपन में थे कोई पैसा ऐसे घुमा देते थे, कुछ कर देते थे, तो घर वाले कहते थे बेटा जब कमाओगे तो पता लगेगा, अभी तो क्या आपकी कमाई खा रहे हो, तो इसलिए तुम कहीं भी कुछ भी कर देते हो, जब आपकी कमाई खाओगे जब बात समझ में आएगी, ऐसा कहते थे। सही भी है, जब हम कमाने लगे तो उसकी कीमत समझ में आई कि भैया ऐसा कष्ट नहीं करना। माने जब तक खुद संघर्ष करके उसकी प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक उसकी कीमत कदाचित पता नहीं चलती। तो जैन धर्म जिन्होंने सुना ये सब संघर्ष पूर्वक हमें जिनको प्राप्त हुआ है वो उन्हें उसकी प्राप्ति की कीमत पता है, उसकी वास्तविकता पता है एक तरह से। तो इसलिए मनुष्य को जिसे मिला है उसकी सार्थकता जिसे पता है वो तपाजी में अपना जीवन लगाता है, और जिसे नहीं पता तो दूसरी चीज को वो समझ करके अपना करता है। ऐसे ही जो देव आदि हैं भले विशेष सुखों को बहुत मिल गया, फिर भी वो क्या चाहते हैं इन सबको छोड़ करके तपादी में, क्योंकि देखो विशेष सुख है कि आकर्षण है और मिलने के बाद उसमें सुख नजर नहीं आता, मृग तृष्णा के समान है।
मेरे को मरीचिका जो दिखाई देती है, पानी जैसा दिखाई देता है सामने, तो वो जो पशु है दौड़ कर जाता है कि बहुत प्यास लगती है, वो वहां पहुंचता तो पानी दिखाई नहीं। इसी प्रकार विषय सुख में भी व्यक्ति ये सोचता है उसकी प्राप्ति हो जाए तो सुखी होगा, पर वो सुखी होता नहीं। लेकिन वो विषय सुख की अपेक्षा से देवगति में गए तो सागरों की आयु मिली और जाके पहले दिन ये पता लग गया विषय में तो सुख है ही नहीं, तो सागरों की आयु तक क्या था, तड़पते। क्या कहा? तड़पते हैं, सागरों की आयु तक बैठते हैं, तड़पते हैं, सोचते हैं भैया ये कैसे विषय सुख में फंस गए। बच्चों को उदाहरण देता हूँ, समझाता हूँ इसको कि भैया तुमको मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, तो बिल्कुल अच्छा है, ये कमरे में बंद कर दें, मोबाइल दे दें, मोबाइल में चार्जर लगा दें, इंटरनेट फ्री, वाईफाई फ्री, खाने पीने का विकल्प आए तो दरवाजा बंद, दरवाजे के नीचे से थाली पहुंचा दें, बाकी जो काम करना सब कमरे में ही करो, और 24 घंटे फोन चलाओ, बोलो कितने दिन अच्छा लगेगा? क्या बहुत बढ़िया बात है, दे दो। अरे दे दो, एक दिन में नहीं चला पाओगे, आंखें बाहर आ जाएगी, फिर कहोगे भैया अच्छा नहीं लग रहा कमरे में, बाहर निकालो, कहीं घूमने जाना है। तो विषय सुख तो दूर से अच्छे लगते हैं, जब करीब से उनको हम भोग करते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। ऐसे देवगति के जीवों को देखो, उनके साथ क्या हालत है। ये सागरों के आएगी तो क्या करो, विषय सुख भोगो, कोई नौकरी नहीं करनी है, या घर से परेशान व्यक्ति ऑफिस जाता तो कम से कम वहां सुखी हो जाता, कोई ऑफिस से परेशान हो तो घर आके सुखी हो जाता है। दो ऑप्शन तो है। देवगति में क्या है, कोई नौकरी नहीं करनी, कि यहाँ पूरी जिंदगी इसी बात में अगर एक मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है, इसी में निकाल दें, लेकिन वहां वो सब अपने आप मिल जाएगा। जाते ही आपको देखा, आपको पुण्य कौन से जाति के देव है, आपका क्वार्टर से है साहब, ये आपके विमान ले जाओ, वहां कोई करने की जरूरत नहीं है, कमा के खाने की जरूरत वहां नहीं है, परिवार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, आकृतिक चर्चा में केवल वंदना करके जाओ बस। तो केवल विषय सुख में ही मग्न रहते हैं, कैसा दुख होता होगा जरा विचार करो, फंस गए हैं एक तरह से वहां जाकर। इसलिए वो चाहते हैं, तब चाहे सुरराय कर्म शिखर को वज्र है। क्यों करना सब, इस तप में क्या है ऐसा जो देवगति के जीव भी इसको चाहते हैं, ऐसा क्या है? तो कह रहे हैं कर्म शिखर को वज्र है, कर्म रूपी जो शिखर पर्वत है उसको ढहाने के लिए वज्र के समान है। मजबूत पर्वत को मिटाने के लिए वज्र होना चाहिए ना, हथौड़ा होना चाहिए, तभी वो टूटता। वैसे ही आत्मा का अनुभव तो हो गया, लेकिन जो कर्म बंधे हैं वो कर्मों का नाश कैसे हो गए? तो तपादि करने से होते हैं। द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम। द्वादश विधि इसकी बताई है, 6 तो बहिरंग तप है और 6 तो अंतरंग तप। अनशन, औमोदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, ये 6 हो गए बहिरंग तप। और अंतरंग तप में राशित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग। विसर्ग शरीर से अलग करना, इस प्रकार के 6 प्रकार के बताए हैं। तो कह रहे हैं या क्यों न करे निज शक्ति, अपने शक्ति के समान सारे व्रत करना चाहिए। अनशन करे, औमोदर्य करे, वृत्ति परिसंख्यान करे, रस परित्याग करे, जितना संभव हो उतना करे। इतना कब करना चाहिए? जितने प्रतिदिन ही करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। भोजन ही छोड़ दें उसका नाम क्या है? उपवास है। औमोदर्य, औमोदर्य माने
से कम खाना, और वृत्ति परिसंख्यान समझो मुनिराजों के लिए है, रस परित्याग है, ये अपनी अपनी शक्ति के समान हम भी कर सकते हैं सब। तो माने अनशन बढ़ा है क्या अवमोदर्य बढ़ा है? इसका तर्क तो आपने सुना होगा ना कि भैया भोजन, ये जो 12 प्रकार के तप हैं ये क्रमशः ऊपर बढ़ते बढ़ते जाते हैं, एक के बाद एक श्रेष्ठ है। तो अनशन से बड़ा अवमोदर्य है, और अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग काय क्लेश और क्या विविक्त शय्यासन, इन सबसे भी बड़ा स्वाध्याय है। क्रम से बढ़ता जाता ना, तो वो विचार करना है कि इसकी श्रेष्ठता कितनी है। कल आपको बता रहे थे ना स्वाध्याय की महिमा में, तो बोले स्वाध्याय परम तप है, उत्कृष्ट तप है। तो विचार करने की बात, तो क्रमशः, क्योंकि क्या है कि सब अनशन में तो हम पूरा भोजन ही नहीं करते, सबसे बड़ा तप तो यही होना चाहिए। अवमोदर्य में भूख से कम खाते हैं, एक बार खाते हैं, ये तो छोटा तप होना चाहिए। तब तो ये छोटा लगता है ना, लेकिन शास्त्र में इसको बड़ा करें। बोले भैया उपवास करने के बाद भोजन संबंधी विकल्प ही पूरा खत्म हो जाता है, ठीक। लेकिन जो एकासन करता है समझो, या भूख से कम खाता है, वो वहां तक तो जाता है, वो कम खा के आ जाता है, उसमें राग की हानि ज्यादा है। उसके लिए जो उत्कृष्ट उदाहरण है, जैसे किसी मुनिराज ने 10 दिन का उपवास किया, 10 दिन का उपवास किया किसी मुनिराज ने, और 11वें दिन आहार लेने गए, तो अटपटे नियम लेकर के गए, और वो नियम भी मिल गया बराबर, और आहार लेने बैठे। उन्होंने बताया क्या क्या है उसको आहार लेना, उन्होंने शुरू किया। तो वो हाथ में पानी लिया, और 1 घूंट पानी लिया समझो, और उसके बाद वापस आ गए। बोले क्यों? बोले कि साहब फिर उसके बाद 10 दिन उपवास किए। सब लगातार कर लेते तो फिर 21 दिन का हो जाता, 21 दिन का हो जाता। अरे भैया वो उनको कोई रिकॉर्ड तो बनाना नहीं है, तो वो बीच में गए, एक दिन वो भोजन के प्रति आसक्ति छूटी कि नहीं है ये देखने गए, इसलिए वो वापस आ गए। तो उसमें राग का नाश विशेष है, ठीक है। इसलिए क्रमशः आप समझ लेना, एक एक करके उस तरह है। ये 12 प्रकार के तप हैं। उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्मशैल को वज्र समाना। क्या कहना चाहते हैं? उत्तम तप सब माहि बखाना, सब जगह उत्तम तप की बखान की गई, महिमा की गई। कर्म शैल को वज्र समाना, कर्म रूपी जो पत्थर है उसको काटने के लिए वज्र के समान है। बस्यो अनादि निगोद मझारा, अनादिकाल से हम अधिकतर तो निगोद में ही रहे हैं। भू विकल त्रय पशु तन धारा, कदाचित विकल त्रय भी हुए, तिर्यन चारि में भ्रमण किया, जहां तपासी करने का अवसर हमको नहीं मिला। धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, धारा मनुष्य तन, कि भैया मनुष्य तन मिला है, कैसे मिला है? महादुर्लभ, महादुर्लभता से मिलता है, इतना आसान नहीं है। ये मनुष्य गति का मिलना इतना आसान नहीं है। टोडरमल जी ने ऐसा लिखा कि दूर जंगल में कोई आता जाता नहीं हो, ऐसे जंगल में एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर नीचे पड़ा हुआ है, कभी कोई शरारती बालक उस जंगल में पहुंच गया, उस पत्थर को हवा में उछाला और वहां से भाग गया। जहाँ कोई आता जाता नहीं है, ऐसे जंगल में बहुत मुश्किल से कोई बालक पहुंचा, पत्थर जमीन में पड़ा हुआ था, उसको हवा में उछाला और
और चला गया। तो कह रहे हैं कि जितना समय वो पत्थर जमीन में पड़ा हुआ था उतनी पर्याय तो दूसरी, और जितने समय वो हवा में रहा उतने मनुष्य बन गए। तो बोलो, कोई ठिकाना नहीं है वो कि हवा में आएगा कि नहीं, किसी के विचार आएगा कि नहीं, कोई जाएगा कि नहीं उछालेगा। जो भी उछाल दिया तो हवा में रहने का समय तो कितना है, इतना सा है, और जमीन में रहने का समय कितना है। तो बाकी पर्याय तो बहुत है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय हम सब हवा में है, हवा में है, हवा से ही ऊपर जाना है तो सिद्ध पर्याय का धारण करना पड़ेगा। तो नीचे चले गए तो फिर वापस आने की कोई गारंटी नहीं। ये रे महान दुर्लभता से मनुष्य तन मिला है, सुकुल अच्छा कुल मिला है, आयु सही आयु मिली है, निरोगता शरीर में ऐसे कोई रोग नहीं है। क्या बात करते हो साहब, आपको क्या पता कोई रोग नहीं है? हमसे पूछो कितने सारे रोग हैं, शुगर है, बीपी है, घुटनों में दर्द है, सर दर्द है, हाथ दर्द है, पैर दर्द है, कितने सारे दर्द हैं। अरे ये इन सबको नहीं कह रहे रोग में, ये जो सामान्य है जो सबको होते हैं उनकी बात नहीं है। इससे अपने ज्ञान में फर्क पड़ने वाला नहीं है कि वो सनत कुमार चक्रवर्ती जैसे कुष्ठ रोग हो जाए, पूरा शरीर गल जाए, कोई पास नहीं आवे, बदबू आए, कि वो ऐसे रोगों की बात है कि ऐसे रोग जिसमें प्रति समय ध्यान देना पड़े उसमें शरीर की तरफ, और कि पूरा जीवन शरीर को संभालने में निकल जाए, ऐसे रोग की बात कर रहे हैं। ये छोटे मोटे रोग तो होते रहते, इसमें क्या हो, आगे अष्टपाठ में आने वाला है। एक व्यक्ति में कितने कितने रोग होते हैं, कितने रोग है आपको राजा जी बताओ? निरोग है कि रोग है? निरोग है, कोई रोग नहीं। बुद्ध आचार्य कहते हैं एक एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। कितने? एक अंगुल में, पूरे शरीर में आप गिनती लगा लेना। 6 करोड़ कुछ ऐसी है, करोड़ों में संख्या है। एक अंगुल में, एक अंगुल में 96। सबके शरीर के अपने अपने लंबाई ऊंचाई अलग है, आप लगा लेना। कह रहे एक एक अंगुल में 96 रोग है। ये तो रोग है वो प्रकट नहीं बता। निरोगता माने मोटा मोटा तौर पे अपना उपयोग सब जगह लग सके, इतना हम स्वतंत्र है ना। देखो इतना ही नहीं, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी भई विषय प्रयोग का। श्री जैन वाणी, जिन वाणी सुनने का समागम मिला है। जितना मनुष्य भोग मिलना मुश्किल है ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल जिनवाणी सुनने को मिलना है। क्रमशः सब उत्तरोत्तर दुर्लभ, मनुष्य भोग मिलना दुर्लभ है, उसमें अच्छा कुल मिलना दुर्लभ है, और उसमें अच्छी आयु मिलना दुर्लभ है, और निरोग होना दुर्लभ है, और जिनवाणी का मिलना दुर्लभ है। और कितने लोग ऐसे हैं जो जिनवाणी सुनना पसंद नहीं करते। और गांव में जाओ कि भैया शास्त्री जी बोलते हैं, तो शास्त्री जी आके विधान कराओ। अरे भैया जब भी आता हूँ विधान की बात क्यों करते हो? स्वाध्याय भी करो, कोई कक्षा में बैठो, तत्वा सूत्र ही पढ़ लो। तुम्हें जो पढ़ता हूँ समय से नहीं पढ़ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ो, बैठो। नहीं पढ़ना नहीं क्या, विधान कराओ, ठीक है, विधान कराओ, जुलूस निकलवाओ, ठीक है, कलश दे दो माताओं बहनों को। पहले तो समझ नहीं पाता था मैं कैसे क्यों कहते हैं ऐसे, बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगती है, बोली लगती है, पैसा आता है, मंदिर के पास पैसा आता है, इसलिए जब भी जाओ मिले ना विधान कराओ, चलो आगे विधान कराओ, विधान शांति विधान कराओ, शांति विधान कराओ, शांति विधान। अरे इतनी शांति विधान तुम करते हो, शांति विधान में थोड़ी भी शांति नहीं मिलती है। शांति विधान कराने की अशांति हो गई है। कब शांति होगी? शांति विधान तो इसलिए किया जाए भैया विषय भोगों में एकदम त्रस्त हो गए हो और जरा शांति मिले, और तुम्हें उसमें भी शांति नहीं है, और शांति विधान 1.5 घंटे का हो और 2 घंटा हो जाए फिर
फिर वो शांति विधान रहेगा, अशांति विधान। फिर वो अशांति विधान हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो भैया जिनवानी सुनने को मिलना ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और वो सब बता रहे थे, सब आप लोग बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, 2-2 कक्षाएं चलती हैं आप लोगों की, तत्वा सूत्र पढ़ रहे हैं, अमर ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सौभाग्य है, ये सोच नहीं सकते हम। तो जिनवानी का मिलना, कह रहा तत्वज्ञानी, जिनवानी तो मिल गई, तत्वज्ञानी होना और दुर्लभ। जिनवानी मिल गई लेकिन उसके बाद तत्वज्ञानी होना, वो बात समझ में आना, मुख्य बात को समझ लेना। जिनवानी पढ़ तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन तत्वज्ञान नहीं हुआ है, तो तत्वज्ञान होना और ज्यादा दुर्लभ कि साहब तत्वज्ञान भी हो गए, फिर भाई विषय प्रयोगिता, जो विषय हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अपने जीवन में आचरण में लाना, ये क्या हुआ दुर्लभ। पहले तो जिनवानी मिलना, और जिनवानी मिलने के बाद वो समझ में आना, और समझ में आने के बाद उसे जीवन में उतारना। तो समझ में तो आ गया, तो अब जीवन में नहीं आया तो फिर क्या काम है उसका? बात समझ में आ रही ना? तो जीवन में तो आना चाहिए ना। तो कह रहे हैं ये सब चीजें मिल गई, अब क्या करना है? अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, नर भव अनुभव कनक घर पर मणिमयी कल सादरे। कह रहे हैं भैया अति महादुर्लभ, इतनी बातें तो हो गई, जिनवानी बात समझ में भी आ गई, जीवन में भी उतर गया। अब आगे जाकर के और महादुर्लभ है कि विषय कषाय को त्यागना, कषाय को त्यागना, विषय को त्यागना, और तप को आदरें, आदर पूर्वक तप को धारण करें। ये विषय कषाय हैं, ये आत्मा का अहित करने वाले हैं, इसलिए इन्हें छोड़ करके तप को धारण करना महादुर्लभ है। नर भव अनुपम कनक घर पर, ये जो नर भव मिला है ये अनुपम कनक घर, कनक माने सोना, सोने का घर बना है, ये मनुष्य भव मिला है, इसमें जिनवानी आ गई है, स्वाध्याय आ गया है, उसकी समझ भी आ गई है, और जीवन में भी उतर गया है। ऐसा सोने का घर तो हमने बना लिया, लेकिन मणिमयी कलसा धरे, सोने के घर के ऊपर अगर मणिमयी कलश रख दे तो और शोभा को प्राप्त है। तो इतना काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन अगर इसके साथ तप भी आ जाए, विषय कषाय का त्याग भी आ जाए तो और बढ़िया हो जाए, सोने पे सुगंध जैसा काम हो। तो जिनवानी अध्ययन मनन तो हमें करना ही है, उसे समझना ही है, और विषय कषाय को भी कम करना। क्यों करना कषाय, क्या हो जाएगा उससे? कषाय से कार्य होना मानना मिथ्यात्व। क्या कहा? कषाय से कार्य होना मानना मिथ्यात्व। कार्य तो अपनी योग्यता से होता है, मेरे कषाय करने से कार्य हुआ या मेरे कषाय करने से कार्य बिगड़ा, ऐसा मानना मिथ्यात्व। क्योंकि कार्य तो अपनी योग्यता से बनता है, अपनी योग्यता से बिगड़ता है, मेरे करने से नहीं होता। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ करके विषय कषाय को त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। उसी का नाम सच्चा तप है, उसी से मनुष्य भाव की सार्थकता है। एक बार बोलिए पूरा चंद।
नंबर की गाथा तक चर्चा की। 25 नंबर की गाथा तक आचार्य देव ने कहा था कि इस जीव ने किस प्रकार इस भव सागर में अनेक भव धारण किए और धारण करके किस प्रकार के दुख उठाए हैं। वो दुखी हुआ है और दूसरों को भी दुख दिया है, अनेक माता पिताओं को इसने दुख दिया। और आगे 25 नंबर की गाथाओं के आगे निरंतर चतुर्गति भ्रमण का ही वर्णन आया है। 4 गतियों में इस जीव ने किस प्रकार के दुख उठाए हैं उसकी चर्चा आई है। और 31 नंबर की गाथा में यह चर्चा आई है कि वास्तविक रत्नत्रय क्या है, कि आत्मा आत्मा में लीन हो जाए सो उसी का नाम वास्तविक रत्नत्रय है, इसकी चर्चा आई। अब आज हमें 32 नंबर की गाथा पर करनी है, क्योंकि मुख्य गाथाएं देख रहे हैं तो क्रम से देखेंगे तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ विशेष गाथाओं का वर्णन करना, इसलिए सीधे 32 नंबर गाथा पर आते हैं। आगे संसार में इस जीव ने जन्म मरण किए हैं, वे कुमरण किए हैं। अब सुमरण का उपदेश देते हैं। अन्ने कुमरण मरणम अनेक जन्मांतराय मयोसी भावहि सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव। मिल गया? पेज नंबर 147 में है इसका पद्यान भाग 148 में अगले पेज में। तुमने अनंत जन्म में कुमरण किए हैं आत्मन, अब तो समाधि मरण की भावना भवनाशिनी। कह रहे हैं अनादिकाल से अब तक अनंत बार मरण किया। जब निगोद में थे तब तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। निगोद से निकल करके एक इंद्रिय आदि पर्याय में, तो द्विंद्रिय आदि पर्याय में और आए तो भी अनेकों बार मरण किया। मरण हमें तो ऐसा लगता है सब कोई मर गया, कितने सारे जीव हैं जो अपने पैरों के नीचे आए और मरण को प्राप्त, ठीक, हाथ ऐसे किया देखा नहीं तो मरण को प्राप्त। तिर्यंचों के मरण की तो कोई कीमत ही नहीं है। तो ऐसे मरण तो हमने बहुत किए हैं, लेकिन उस मरण की वजह से आज तक संसार परिक्रमण ही करना पड़ता है। पर एक मरण ऐसा है जिसके करने पर मरण की परंपरा सुधर सकती है, उसकी चर्चा इसमें आई है। देखो, अनेक जन्मांतरायम, अनेक जन्मों से कुमरण मरणम मरिवोसी। कौन सा मरण किया? कुमरण किया। अन्य कि अन्य अलग अलग भावों में प्राप्त होकर के कुमरण को प्राप्त किया। बोले अब क्या करना? सुमरण मरणम भावई। किसकी भावना करो? सुमरण, कि एक बार सुमरण, सुमरण माने समाधि मरण, कि समाधि मरण की भावना करो कि क्या होगा उससे? जर मरण विनाशनम जीव, कि एक बार अगर समाधि मरण हो गया तो फिर उसके बाद जन्म मरण का अभाव हो जाए। कि समाधि मरण में बहुत सावधान रहना, कि किसका किस जीवन का अंत कब आ जाए ये पता नहीं। तो अंत समय में रोना धोना नहीं। मूलाचार में लिखा है प्रमोद जी साहब, मूलाचार ग्रंथ में, कि धीर होके मरोगे तो भी मरना है, घायल होके मरोगे तो भी मरना है। तो कौन सा मरना अच्छा? ये पूछा होगा आचार्य भट्टकेर ने पूछा कौन सा मरना अच्छा है बताओ। क्या एक तो युद्ध में जाओ आप, मनीष जी सही नाम लिया कल पता चला प्रतियोगिता, युद्ध में गए, युद्ध की स्थिति कुछ ऐसी बनी कि हो सकता है कि हम हार जाएं और नहीं बचे,
मार देंगे। क्या करें? कोई सच्चा योद्धा होगा, क्या करें? पीठ दिखा के दौड़ के पीठ में तीर लेके मरेगा कि भैया मरने से पहले जितना भी हो सके मैं लड़के मरूंगा, ऐसा करके सीने में तीर लेके मरेगा। सच्चा योद्धा होगा वो क्या करेगा? सामने से तीर लेकर के मरेगा, पीठ में तीर लेके नहीं है कि मरना तो तय है, लेकिन वीर मरण चाहिए, ऐसा कहता है। ऐसे ही पट्टकेर आचार्य ने मूलाचार में लिखा, भैया धीर होके हिम्मत दिखा के मरोगे तो भी मरना है, रो धो के मरोगे तो भी मरना है। तो क्या करना कि हिम्मत दिखाओ, वीर होके मरण। तो देखो शरीर तो जाने वाला है, हमारे रोने धोने से रुकने वाला नहीं है। तो क्या करना कि बहुत समता भाव रखना, बहुत साम्य भाव रखना कि अपने हाथ में कुछ नहीं है, कि जिस समय जो परिणमन होना होगा उस समय वो परिणमन अपने आप होगा, ऐसा समझ करके शांत भाव धारण करने का नाम ही सुमरण है, समाधि मरण है। और एक बार विचार करें, क्या आत्मा का कभी मरण हो सकता है? और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो मेरा मरण कभी हो सकता है? तो जब मेरा मरण हो ही नहीं सकता तो मुझे दुख किस बात का? तो ऐसा विचार करें कि मैं तो अमर तत्व हूं, कभी मरने वाला नहीं हूं। तो आनंद पूर्वक, अरे जैन शासन में तो इसको मृत्यु महोत्सव कहा है, पंचकल्याणक महोत्सव कहते हैं ना, वैसे जैन शास्त्रों में क्या कहा समाधि को? मृत्यु महोत्सव। कि ज्ञानी तो उत्साह हो जाता है, जो ज्ञानी है जब मरण का अवसर आता है उसका उत्साह बढ़ जाता है। कोई बच्चा हो साल भर जिसने अच्छे से तैयारी की हो परीक्षा की, तो परीक्षा का समय आएगा तो दुखी होएगा कि सुखी होएगा? सुखी होएगा, उत्साह होएगा। इतनी तैयारी इतने अच्छे से की है, वो परीक्षा का इंतजार करेगा, और जैसी परीक्षा की तिथि की घोषणा हुई तो खुश हो जाएगा कि चलो साहब, जो तैयारी हमने की है वो लिखने का समय आ गया। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष जिन्होंने जीवन अपना स्वाध्याय में बिताया है, अध्ययन मनन में बिताया है, आत्मा के चिंतन में बिताया है, ऐसा जीव जब मरण को समीप पाता है तो उत्साहित हो जाता है और कहता है भैया परीक्षा की घड़ी आ गई, अपने आनंद में रहो। तो ये आचार्य देव कह रहे हैं 32 नंबर की गाथा में, हे जीव, इस संसार में अनेक जन्मांतरों में अन्य कुमरण मरण जैसे होते हैं वैसे मरा। देखो कुमरण से जीव मरता है और समाधि मरण से जीव जीता है, क्योंकि समाधि मरण में तो जीने का काम है, मरने का काम है, मरता तो शरीर। अब तो जिस मरण से जन्म मरण का नाश हो जाए, इस प्रकार सुमरण भाव अर्थात समाधि मरण की भावना कर। निरंतर ये भावना होना चाहिए, निरंतर, चाहे लाखों वर्षों तक जीवो या मृत्युवादी ऐसे संभाव, कोई दिक्कत क्या हो। सहजता इसी का नाम है कि तैयार रहे, कि जिस काम के लिए जो भी बोले। तो दादा उदाहरण देते थे, वो जो बुंदेलखंड की बहू है तो उसका उदाहरण देते, शादी हुई कि भैया ससुराल चलो, बोले ठीक है, कि चलो मायके चलो, ठीक है, ठीक है, अरे फिर से ससुराल चलो, बोले ठीक है, मायके चलो, ठीक है। ये नहीं है मायके के जाने पे खुश हो जाए, और ये नहीं ससुराल जाने पे दुखी हो जाए, ये नहीं कि इनके नाम से सुखी हो। कोई बात, जहां कहोगे वहां चलने को हम तैयार हैं। तो समय पूरा हो गया भैया, चलो देवगति में, चल, समय पूरा हो गया, चलो त्रिजगति में, चलो नरक गति में, नरक में। अरे अगर बंद हुआ होगा पहले से नरक में, ऐसे कोई पाप हो गया होगा, नरक हो गया होगा, तो क्या करना पड़ेगा फिर? क्या फर्क पड़ेगा? हमारे जो दो स्वभाव उसमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा। क्या करना? मैं तो वो तत्व हूँ जिसमें बाह्य परिस्थिति से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मुझे किस बात की चिंता? और मैं भी एक बात कहता हूँ, जब भी समाधि मरण में बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें एक बात कहता हूँ, एक बात बताओ,
पूरे जगत में हम अकेले मरने वाले हैं। रोज अखबार उठाओ, अखबार में हमारे बीच का जो पेज होता है ना, उसमें इतनी सारी खबरें आती हैं। 50-100 लोगों की खबर आती है ना, इनका मरण हो गया, उनका मरण हो गया। तो मैं पूछता हूँ 50-100 लोग ही मरे क्या उस दिन? वो तो वो है जिनका नाम अखबार में आया है। उसके अलावा भी तो कितने सारे जीव होंगे 3 लोक में, कि पूरे 3 लोक में अगर मेरा ही मरण हो रहा होता तो मैं दुखी होता। तो मेरे साथ और भी तो ऐसे जीव हैं जिनका मरण हो रहा है, कि कोई प्रक्रिया अगर मेरे साथ अकेले हो रही होती तो मुझे दुख नहीं। तुम्हारे साथ अकेले थोड़ी हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है। तो जो सबके साथ हो रहा है वो तो स्वभाव है, तो उससे दुखी क्यों हो? चलो इसका भावार्थ देखिए। मरण संक्षेप से अन्य शास्त्रों में 17 प्रकार के कहे हैं। कितने प्रकार के? 17। वे इस प्रकार हैं: अविची का मरण, तद्भव मरण, अवधि मरण, आद्यांत मरण, बाल मरण, पंडित मरण, आसन्न मरण, बाल पंडित मरण, साशल्य मरण, पलाय मरण, वशार्थ मरण, विप्राण समरण, गृध्र पृष्ठ मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिणी मरण, प्रायोपगमन मरण और केवली मरण। इस प्रकार 17 हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है: आयु कर्म का उदय समय समय घटता है, वह समय समय मरण है, वह अविची का मरण है। बोलो, प्रति समय आयु कर्म घटता जा रहा है। जिसकी भी जितनी भी आयु हो, मान लो हमारी उम्र अगर 80 साल है, ठीक है, तो अभी प्रवचन में आने से पहले आधा घंटा पहले वो समझो आधा घंटा जो था वो सुरक्षित था। अब आधा घंटा कम हो गया, आज का दिन पूरा हो जाएगा तो फिर एक दिन कम हो गया। तो प्रति समय 1 सेकंड अभी पूरा हुआ तो 1 सेकंड कम हो, प्रति समय मरण हो रहा है। बोलो मनोज जी, कितनी शोक सभाएं करें? प्रति समय मरण की भी अगर शोक सभा करेंगे तो कितनी करेंगे? प्रति समय मरण हो रहा है, हर समय घटता जा रहा है। पल पल जीवन घटता जाता है, उसमें लिखे ना, प्रति समय घटता जा रहा है, प्रति समय ही मरण हो रहा है। इसको मरण तो ऐसा लगता है जब शरीर को छोड़ेंगे तब मरण होगा। अरे प्रति समय यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया, प्रति समय हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? कौन सा मरण है? अविची का मरण। दूसरा, वर्तमान पर्याय का अभाव तद्भव मरण। पहले आयु की अपेक्षा लिखा उन्होंने, अब दूसरे में क्या, किसकी अपेक्षा? पर्याय की अपेक्षा। वर्तमान समय का अभाव हो गया, एक समय की पर्याय पूरी हो गई तो प्रति समय मरण हो। दादा ऐसा कहते थे कि आत्मा तुमको नया चाहिए कि पुराना? आत्मा तुमको नया चाहिए कि पुराना, ऐसा पूछते थे। तो जो ऐसा कहता था साहब पुराना ही चाहिए हमको, ठीक है। तो आत्मा से पुराना कुछ कोई है ही नहीं। कितना पुराना है? अनादिकाल का, ठीक है, अनादिकाल का है, अब तक है। नहीं साहब पुराने नहीं, नया चाहिए मुझे, तो नया वाला आत्मा चाहिए। तो आत्मा से ज्यादा नया कोई दूसरी चीज नहीं है। अभी इसी समय नष्ट हुआ और अगले समय में उत्पन्न होगा, ठीक है। द्रव्य की अपेक्षा आत्मा से पुराना कोई नहीं है और पर्याय की अपेक्षा आत्मा से नया कोई नहीं है। ये रूमाल लिया होगा, इसके भी तो साल भर हो गए होंगे या 10 दिन हो गए होंगे। आज सुबह भी जो चीज लिया है वो भी 1 घंटे 2 घंटे तो पुरानी हो गई, लेकिन आत्मा अभी भी नया, इसी समय नया है। तो सबसे ज्यादा नया आत्मा है और सबसे पुराना आत्मा, बात में जाने की जरूरत ही नहीं। देखो, और तीसरा मरण क्या है? जैसा मरण वर्तमान पर्याय का हो वैसे ही अगली पर्याय का भी होगा, वह अवधि मरण है। इस पर्याय का जैसा अभाव हुआ, फिर आने वाले पर्याय का भी वैसे ही एक समय बाद अभाव होगा। उसको कौन सा मरण कहते हैं? अवधि मरण। इसके 2 भेद हैं। जैसा प्रकृति स्थिति अनुभाग वर्तमान का उदय आया, वैसा ही अगली का उदय आवे। इस समय जैसे 1 घंटे से बैठे ना प्रवचन में, तो 1 घंटे तक एक समय की पर्याय एक सी है, प्रवचन में बैठने रूप ही है। तो सेम पर्याय हुई
अगले समय में भी, तो उसको क्या कहेंगे? सर्वावधि मरण है। और एक देश बंद उदय हो तो वह देशावधि मरण कहलाता। थोड़ा परिवर्तन हो गया, पिछले समय से इस समय थोड़ा परिवर्तन हो गया। भोजन करते समय पहले समय में आपने एक कोर लेके खाया और दूसरे समय में एक चम्मच पानी पिया, बस तो बदल गया ना, चेंज हो गया ना, दोनों में अंतर पड़ गया ना। तो ये देशावधि हो गया और पहले जो था वो सर्वावधि हो। ठीक, आगे आगे। वर्तमान पर्याय का स्थिति जैसा उदय था वैसे अगली का सर्वतो व देशतो बंद ना होना, बंद उदय ना होना अद्यांत मरण। समझ में आ गया? एक समय पहले मिथ्यात्व था, अगले समय में सम्यक्त हो गया। तो पूर्व पर्याय से दूसरे पर्याय का कुछ लेना ही देना नहीं। तो पहले पर्याय में तो रोटी खा रहे थे, इसमें पानी पी रहे थे, तो रोटी की अपेक्षा पानी कम हो गया, लेकिन खा रहे थे, ये तो समान था। लेकिन यहाँ पहली पर्याय में मिथ्यात्व था और दूसरी पर्याय में सम्यक्त हो गया। तो एक पर्याय का दूसरे पर्याय एकदम विपरीत का होना, वो कौन सा मरण है? आद्यांत मरण है। बोलो साहब, कितने मरण हो रहे हैं? हम कहते हैं मरण की बात मत करो, अशुभ होते हैं। प्रति समय कितना मरण हो रहा है? निरंतर मरण हो रहा है, कितना अशुभ होगा? बोलो साहब। देखो, पांचवा मरण है बाल मरण। बाल मरण क्या है? बालों का झड़ना बाल मरण होगा? नहीं। बाल माने क्या? अज्ञानी। अज्ञानी का जो मरण होता है उसको बाल मरण कहते हैं। ये 5 प्रकार का है। अव्यक्त बाल, व्यवहार बाल, ज्ञान बाल, दर्शन बाल, चारित्र बाल। जो धर्म, अर्थ, काम, इन कामों को न जाने, जिसका शरीर इनके आचरण के लिए समर्थ नहीं हो, वो अव्यक्त बाल है। माने जिसके शरीर का सामर्थ्य नहीं हो, धर्म नहीं कर सकता, अर्थ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, जिसके शरीर में कोई क्षमता ही नहीं हो और वो मरण करे तो उसको क्या कहेंगे? अव्यक्त बाल मरण। जो लोक के और शास्त्र के व्यवहार को न जाने तथा बालक अवस्था हो, वह व्यवहार बाल है। जो लोक व्यवहार को नहीं जानता हो, शास्त्र के व्यवहार को नहीं जानता हो, उसका मरण होए, उसको क्या कहेंगे? कौन सा मरण है? व्यवहार बाल मरण। वस्तु के यथार्थ ज्ञान रहित जो मरण होता है उस व्यक्ति के, वो कौन सा मरण है? ज्ञान बाल मरण। तत्व श्रद्धा रहित मिथ्या दृष्टि है, उसका कौन सा मरण है? दर्शन बाल मरण। चारित्र रहित प्राणी, चारित्र बाल, उसका कौन सा मरण है? चारित्र बाल। इनका मरना सो बाल मरण है। यहाँ प्रधान रूप से दर्शन बाल का ही ग्रहण है, मुख्य रूप से दर्शन बाल, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? ये 5 प्रकार जो होते हैं, 5 प्रकार के मरण किसके होते हैं? ये मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इसलिए मुख्य रूप से क्या है? इनका मरना तो दर्शन ही है मुख्य रूप से, क्योंकि सम्यक दृष्टि को अन्य बालपना होते हुए भी दर्शन पंडितता के सद्भाव से पंडित मरण में ही गिनते हैं। दर्शन ज्ञान का मरण संक्षेप से 2 प्रकार का है, इच्छा प्रवृत्त और अनिच्छा प्रवृत्त। अग्नि से, धूम से, शस्त्र से, विष से, जल से, पर्वत के किनारे से गिरने से, अति शीत उष्ण की बाधा से, बंधन से, क्षुधा तृषा के रोकने से, जीव उखाड़ने से और विरुद्ध आहार करने से बाल अज्ञानी इच्छा पूर्वक मरे सो इच्छा पूर्वक। अज्ञानी इच्छा पूर्वक मरता ना, आत्महत्या कर लेता ना, या दुर्घटना में फंस जाता, मर जाता है, तो उसको कौन सा मरण कहेंगे? इच्छा प्रवृत्त मरण। तथा जीने का इच्छुक हो और मर जाए, अनिच्छा पूर्वक। आयु कर्म खत्म हो जाए पर जीने की तो इच्छा है, पहले में तो इच्छा पूर्वक मरा और दूसरे में इच्छा तो है जीने की, फिर भी मर गया, तो उसको अनिच्छा प्रवृत्ति कहा। ये किसके मरण के भेद किया इन्होंने? किसके? मिथ्या दृष्टि के। मिथ्या दृष्टि में भी जो दर्शन बाल मरण है उसका। अब आगे देखो, पंडित मरण। तो पंडित का मर जाना पंडित मरण होगा? एक बार पढ़ा रहता मैं, तो उसमें सब मैंने बताया पंडित मरण, पंडित मरण, महापंडित मरण, ये सब होता है। तो एक श्रोता बहुत दुखी हो गए, तो बाद में मिले रोते हुए। मैंने कहा सब क्या बात, आज उदास कैसे हो रहे हो? पंडित जी अच्छी बात नहीं। बोले क्या? जब मरण की बात करते हो तो अकेले पंडितों के मरण की बात क्यों करते हो? श्रोताओं की भी बात करो। श्रोता नहीं मरेंगे,
अपने लिए मरण की बात आपने रख ली, तो पंडित मरण माने क्या समझ लिया? पंडित का मरण है, श्रोताओं का मरण नहीं है। पंडित मरण माने क्या? व्यवहार पंडित, सम्यक तो पंडित, ज्ञान पंडित और चारित्र पंडित। लोक शास्त्र के व्यवहार में प्रवीण हो वह व्यवहार पंडित, सम्यक तो सहित हो तो सम्यक तो पंडित, सम्यक ज्ञान सहित हो तो ज्ञान पंडित, सम्यक चारित्र सहित हो तो चारित्र पंडित। यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र सहित पंडित का ग्रहण है, क्योंकि व्यवहार पंडित मिथ्या दृष्टि बाल मरण में आ गया है। इसलिए पंडित मरण माने किसका है? तो जो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान बढ़ती है, वो उसका जब मरण होता है तो वो मरण कौन सा कहलाता है? पंडित मरण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना वाला साधु संग से छूटा उसको आसन्न कहते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रवर्तने वाले जो साधु हैं वो अपने संग से छूट गए, उनको क्या कहेंगे? आसन्न। इनमें पार्श्वस्थ, स्वच्छंद, कुशील, संसक्त भी लेने, इस प्रकार के 5 प्रकार के भ्रष्ट साधुओं का मरण आसन्न मरण कहलाता है। ये 5 प्रकार के भ्रष्ट साधु होते हैं। 14 नंबर की गाथा में इनका वर्णन आया है। निकालो 14 नंबर की गाथा, भाव पाव में, पेज नंबर 138 मिल गया? 138 नंबर पेज है। हाँ 138 मिल गया? अरे मिला कि नहीं साहब? ये तो बोलो। अलावे और बस्तिका बांधकर आजीविका करें, बस्तिका अपना निवास बना ले और आजीविका करें, उसे पार्श्वस्थ वेशधारी कहते हैं। जो कषाई होकर व्रताधिक से भ्रष्ट रहें, संग का अभिनय करें, इस प्रकार के वेशधारी को कुशील कहते हैं। जो वैदिक ज्योतिष विद्या मंत्र की आजीविका करें, राजादि का सेवक होवे, इस प्रकार के वेशधारी को संसक्त कहते हैं। जो जिन सूत्र से प्रतिकूल, चारित्र से भ्रष्ट, आलसी, इस प्रकार के वेशधारी हो, उन्हें अवसन्न कहते हैं। गुरु का आश्रय छोड़कर एकाकी स्वच्छंद प्रवर्ते, जिन आज्ञा का लोप करें, ऐसे वेशधारी को मृगचारी कहते हैं। मृग माने क्या? पशु, पशु के समान विचरण करें। ठीक है, साधु हुए और पशु के समान विचरण करें, स्वच्छंद प्रवर्तन करें, उसको मृगचारी कहते हैं। ये 5 प्रकार के भ्रष्ट साधु किस में जाएंगे? आसन्न मरण में जाएंगे। वापस आ जाओ 149 में। कौन से मरण की? आसन्न मरण। वो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि मरण, मिथ्या दृष्टि लेकिन साधु है। ठीक है, आगे बढ़ो। सम्यक दृष्टि श्रावक का मरण बाल पंडित मरण। सम्यक दृष्टि तो हो, लेकिन चौथे गुणस्थान में मरे तो कौन सा मरण कहलाएगा? नहीं, चौथे गुणस्थान में मरे तो पंडित मरण। चौथे गुणस्थान में मरे तो पंडित मरण कहलाएगा, और 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक मरे तो फिर वो बाल पंडित मरण। और यहाँ बाल शब्द का अर्थ क्या होगा? बोलो साहब, यहाँ बाल शब्द का अर्थ क्या है? वहां मिथ्या दृष्टि के लिए आपने बाल शब्द का उपयोग किया ना, वहां क्या अर्थ किया? अज्ञानी। यहाँ बाल शब्द का अर्थ क्या? यहाँ अज्ञानी तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते अज्ञानी? क्योंकि 5वें गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान व्यक्ति अज्ञानी कैसे हो सकता है? तो फिर यहाँ बाल शब्द क्यों लगाया? नहीं, हाँ चारित्र की अपेक्षा लगाया, पूर्ण चारित्र नहीं, पूर्ण संयम नहीं। यहाँ जो बाल शब्द लगाया वो संयम के हिसाब से बाल है। ठीक है, और मिथ्या दृष्टि में जो बाल शब्द लगाया वो अज्ञान की दृष्टि से, वो मिथ्यात्व की दृष्टि से। ठीक है, कितने मरण हो गए साहब? 8 मरण हो गए। 9वां देखो, शाशल्य मरण 2 प्रकार का है। मिथ्या दर्शन, माया, निदान, ये 3 शल्य है। ये इनको भाव शल्य कहा जाता है। और 5 स्थावर और त्रस में असेनी, ये द्रव्य शल्य सहित है। इस प्रकार सशल्य मरण होता है। सशल्य मरण का शल्य सहित, मन में माया में सब मरण होगा तो देवगति में पहुंच जाओ, समाधि मरण करूंगा तो देवगति में पहुंच जाओ।
ऐसे मन में शल्य रख करके मरण करना, शल्य मरण कहलाता। इसमें भाव द्रव्य का कर दिया, हिंसा करते हुए मरण करना। ठीक है, ये जीव इन्होंने गिनाया ना, उनकी हिंसा करते शल्य मरण हो गया है। मरण तो कर रहा है लेकिन उसमें शल्य मिला हुआ। ठीक, आगे जो प्रशस्त क्रिया में आलसी हो, प्रशस्त क्रिया माने शुभ क्रिया, स्वाध्याय आदि क्रिया, उसमें आलसी हो, व्रताधिक में शक्ति को छिपावे, ध्यान आदि से दूर भागे, इस प्रकार का मरण पलाय मरण है, ये भी अच्छा नहीं है। वशार्थ मरण, आगे कौन सा? वशार्थ मरण। आर्त, आर्त तो समझते ना, आर्त परिणाम होना, आर्त माने दुखी, दुखी होना। तो वशार्थ, आर्त के वशीभूत होकर के मरण करना, वह आर्त, आर्त रौद्र ध्यान सहित मरण है। 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष सहित मरण करना इंद्रिय वशार्थ मरण है। 5 इंद्रियों के बारे में सोचते हुए, अभी भोग तो पा नहीं रहा, मरण शैया में बैठा है, पूर्व में जो भोगे हैं उनके बारे में सोच रहे, उनके बारे में सोच के राग द्वेष कर रहा, ऐसा मरण कर रहा है इंद्रिय भोगों को भोगते हुए, तो फिर वो इंद्रिय वशार्थ मरण है। साता असाता की वेदना सहित मरे, वेदना वशार्थ मरण है। साता और असाता दोनों, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा करके वेदना करते हुए मरे, वो असाता हुआ। और साता में बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और दोनों ही खराब है। ठीक है, ना कोई अच्छा है ना बुरा, तो उसको वेदना वशार्थ मरण। क्रोध मान माया लोभ कषाय के वश से मरे, और कषाय अर्थ मरण है। द्विपायन मुनि का तो मरण हुआ, कौन सा मरण हुआ है? कषाय वशार्थ मरण हुआ। क्यों? क्रोध की तीव्रता से मरे। आज से विनोद कषाय के वश से मरे, और नो कषाय वशार्थ। आज से विनोद करते, हंसते हंसते मरते, मजा करते रहे। पूर्व में जो जो भी मजाक उन्होंने किया है उन सबको याद करते रहे। अरे हम तो वहां घूमने गए थे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अरे बहुत मजाक मस्ती किया, ऐसा सोचते सोचते आज से विनोद करते हुए मर जाए। तो कह रहा वो भी नो कषाय वशार्थ मरण है, वो भी अच्छा नहीं। जो अपने व्रत क्रिया चारित्र में उपसर्ग आवे, वह सहा भी नहीं जावे, और भ्रष्ट होने का भय आवे, तब आसक्त होकर अन्न पानी त्याग कर मरे। अशक्त होकर के अन्न पानी त्याग कर मरे तो विप्राण समरण है, माने अंदर से तो त्याग नहीं हुआ, उपसर्ग भी साथ नहीं जा रहा, और भ्रष्ट होने का भय हो रहा अंदर से, तो भी जबरदस्ती अन्न पानी का त्याग कर दिया, तो फिर वो विप्राण समरण हो। तो करें कोई ऐसा जबरदस्ती त्याग नहीं होता, अन्न पान का त्याग करते जबरदस्ती, ऐसा भी त्याग नहीं करना चाहिए। शस्त्र ग्रहण कर मरे, वो गृध्र पृष्ठ मरण है। शस्त्र ग्रहण करे, शस्त्र कौन ग्रहण करता है? जिसको भय हो शस्त्र ग्रहण कर सकता, तो भय सहित मरण करता है। अनुक्रम से अन्न पानी का यथाविधि त्याग कर मरे, उसे भक्त प्रत्याज्ञान मरण है। ठीक है, ये सम्यक मरण है, ये सही मरण है। क्रमशः जैसे शास्त्रों में विधि बताई गई है, उसी विधि से अनुक्रम से अन्न पानी। सत्यघट श्राव का चरण में आया है, बोले क्या करना है संलेखना में, तो क्या करना है? सबका त्याग। सीधा क्या करते हैं लोग? सब त्याग, पूरा त्याग। ऐसी विधि नहीं बताई, बोले सबसे पहले अन्न को छोड़ो, रोटी चावल खाना बंद करो, फिर क्या खाएं? सब छाछ ले लो, दूध ले लो, ठीक है, ये ले लो, नारियल पानी ले लो, जो भी आपको समझ में आए, ठीक। फिर वो ले लिया, उसके बाद गर्म पानी लेना शुरू, वो भी बंद कर दो, फिर गर्म पानी लेना शुरू। लिखा खरपानम, क्या लिखा? खरपानम, तो गर्म पानी लेना शुरू। तो गर्म पानी की भी उन्होंने टीका लिखी है दौलत राम जी ने आत्मानुशासन पुरुषासिद्धि उपाय में। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि मारवाड़ जैसे प्रदेश हो, माने राजस्थान जैसे कोई प्रदेश हो, समाधि से लेखना लिया, और मई जून का समय है, मई जून का समय तो गर्मी ज्यादा रहेगी, तो शास्त्र में तो गर्म पानी लिखा है कि पहले अन्न छोड़ो, फिर छाछ आदि ग्रहण करो, फिर उसको भी छोड़ करके गर्म पानी लो। तो नहीं, शास्त्र में तो गर्म पानी लिखा है, मैं तो गर्म पानी लूंगा, ऐसा सोच के गर्म पानी ले में तो परिणामों में आकुलता हुई। तो उस समय का मौसम वहाँ बहुत गर्मी हो,
क्या करना चाहिए? गर्म पानी की जगह सादा पानी, गर्म करके रख दिया, थोड़ा सादा हो गया, फिर उसको ठीक है। माने जिससे परिणाम नहीं बिगड़े ऐसा काम करना। इस शास्त्र में लिखा है ऐसा कह करके ऐसा कोई काम मत करना जिससे परिणाम बिगड़ जाए। परिणामों की मुख्यता है संन्यास करे और अन्य से वैयावृत्ति कराए, इंगिणी मरण। संन्यास तो ले लिया लेकिन हाथ पैर में तकलीफ हो रही है तो लोगों को बोल दिया भैया हाथ पैर दबाओ जिससे परिणाम अच्छे रहे, उसको क्या कहेंगे? इंगिणी मरण। प्रायोपगमन संन्यास करें और किसी से वैयावृत्ति न करावे, ना अपने आप भी ना करे, माने ना दूसरों से करावे और खुद भी अपने हाथ पैर नहीं दबावे। वो सब तकलीफ हो रही है अपने हाथ नहीं, वो भी नहीं दबाते। ठीक है, मान लो अभी तो अपने शरीर की जो प्रवृत्ति उस हिसाब से, जैसे वज्र वृषभ नारायण संगठन हो और किसी का ऐसा संगठन हो, उन्हें तो कोई समस्या ही नहीं है, तो उनका तो क्या ही होता है? प्रायोपगमन मरण, प्रतिमा योग धारण करना। जैसे प्रतिमा स्थिर रहती है ना, वैसे ही प्रायोपगमन धारण कर ले तो प्रायोपगमन मरण। और केवली मुक्ति को प्राप्त कर ले उसको क्या कहते हैं? केवली मरण। अब यदि भी मरण कहते हैं उसको मरण है क्या? वो वास्तव में निर्वाण है। क्या? निर्वाण है, वो मरण नहीं है। ये मरण तो वो है जिसके बाद दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मरण तो वो है, लेकिन वो निर्वाण है। इस प्रकार है मरण 5 प्रकार के हैं, कि 5 का ही इन्होंने 17 प्रकार भेद कर दिया। पंडित मरण, ये किसको होता है? केवली को जो मरण होता है उसको क्या कहेंगे? पंडित मरण। पंडित मरण, मुनिराजों का जो मरण होता है उसको क्या कहेंगे? पंडित मरण। बाल पंडित मरण, सम्यक दृष्टि श्रावक 5वें गुणस्थानवर्ती, उसका जो मरण होता है उसको क्या कहेंगे? बाल पंडित मरण। और चौथा बाल मरण, तो बाल मरण जो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि का जो मरण है उसको बाल मरण कहेंगे। बाल का अर्थ क्या है? यहाँ बाल का अर्थ क्या है? संयम रहित है ना, इसलिए उन्होंने बाल लिए। और 5वां बाल मरण, जो विद्या दृष्टि है, उसके 2 बाल लिए उन्होंने। 2 बाल क्यों लिए? बोलो आनंद जी। 1 बाल लिया संयम के लिए, 1 बाल लिया अज्ञान के लिए, मिथ्यात्व के लिए। ठीक है, इसलिए क्या कह दिया? बाल मरण। ठीक, जो दर्शन ज्ञान चारित्र के अतिशय सहित वो पंडित मरण, और इसकी प्रकृष्टता जिसके नाम हो पंडित, सम्यक दृष्टि श्रावक व बाल पंडित। और पहले 4 प्रकार के पंडित कहे उनमें से एक भी भाव जिसके नाम हो वह बाल, और तथा जो सबसे न्यून हो वह बाल है। इसमें पंडित मरण, बाल पंडित मरण, ये 3 प्रशस्त सुमरण कहे हैं। अन्य रीति हो गए सुकुमरण है। बोलो, वो कदाचित बाल मरण जो लिया उसको उन्होंने अज्ञानी में ले लिया, बाल पंडित में सम्यक दृष्टि को भी ले लिया। ठीक है, बाल पंडित मरण जो लिया ना, उसको 5वें गुणस्थानवर्ती और 4th गुणस्थानवर्ती दोनों को ही ले लिया, इसलिए ये इसमें प्रशस्त सुमरण में जाएगा। अन्यत्र दूसरे शास्त्र में कहीं बाल मरण को भी लिया है। इस प्रकार जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र एक देश सहित मरे वह सुमरण है, इस प्रकार सुमरण करने का उपदेश है। ठीक है, एक लाइन में बताओ साहब, आपको इतने सारे भेद बता दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, करना क्या है? करना यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सहित मरण करना। क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सहित मरण करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सहित मरण करोगे तो फिर वो 4थे गुणस्थान में होगा तो फिर पंडित मरण कह देंगे लोग, 5वें गुणस्थान में होगा तो फिर वो बाल पंडित मरण कह देंगे। ऐसा ऐसा करके वो नाम अपने आप लगा देंगे जो लगाना हो। लेकिन हमारा तो क्या काम है? आत्मानुभव पूर्वक मरण करना। मैं तो त्रिकाली स्वभावी हूँ, ध्रुव स्वभावी हूँ, मेरा मरण कभी होता नहीं है, मेरा काम तो जानने देखना है, ऐसे भाव सहित मरण करना। बस इतना उपदेश का सार है। एक बार इसका पद्यानुवाद बोलिए, 32 नंबर। तूने अनंत जन्म में कुमरण किए है आत्मन, अब तो समाधि मरण पाठ में बोलते हैं ना, भव में जिन पूजन कीने, कितनी सारी पंक्तियां गिनाई, 8-10 पंक्तियों में गिनाई उन्हें, भव में